22 नवंबर साल 2007 टाइटैनिक की तरह ही मजबूत और कभी ना डूबने वाली जहाज MV एक्सप्लोरर रात के अंधेरे में अंटार्कटिका में मौजूद मोटी बर्फ के परतों को तोड़ते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। इस शिप पर सवार थे 100 पैसेंजर्स और 54 क्रू मेंबर्स। इस जहाज को खास तौर पर बर्फीले समुद्र पर चलने के लिए ही बनाया गया था। रात के 10 बज चुके थे और विजिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी थी। सभी पैसेंजर्स अपने अपने कैबिन में सोए हुए थे। तभी अचानक एक जोर की आवाज होती है और एक झटके के साथ यह शिप वहीं खड़ी रह जाती है। कप्तान को इस शिप की मजबूती पर बहुत ही ज्यादा भरोसा था और इस तरह की रास्ते पर यह शिप पहले भी सैकड़ों बार गुजर चुकी थी। तो शिप का कैप्टन उस तेज आवाज और जोर से लगने वाले झटके के ऊपर ध्यान नहीं देता है और आगे बढ़ने लगता है। जहाज का कप्तान इस बात से अनजान था कि शिप के बॉटम में एक बहुत ही बड़ा छेद हो चुका है, जिसमें से पानी बहुत ही तेजी से इस जहाज में भरता जा रहा है और इस जहाज को डुबाने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आगे जानते हैं कि आखिर इस जहाज के साथ क्या हुआ और उन 100 पैसेंजरों के साथ क्या हुआ। 1960 का दौर था और जब अंटार्कटिका जैसे जगहों पर समुद्र के रास्ते पहुंचना बेहद ही कठिन था। समुद्र में भारी बर्फ की वजह से कोई भी शिप वहां पर जाने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। जैसे कि 1912 में टाइटैनिक बर्फ की चट्टान से टकराकर डूब गया था, उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंटार्कटिका की यात्रा कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती थी। लेकिन एक स्वीडन अमेरिकी बिजनेसमैन लिंडब्लेड को इसमें एक शानदार मौका दिखा। उन्होंने सोचा कि लोग अंटार्कटिका की यात्रा करना चाहते हैं, तो क्यों ना एक ऐसा जहाज बनाया जाए जो बर्फ की मोटी चट्टानों को तोड़ते हुए आगे गुजर सके। इसी सोच के साथ एरिक ने एक मजबूत शिप का निर्माण करवाया जो इतनी ताकतवर थी कि उसके रास्ते में आने वाली मोटी बर्फ भी टूट जाती। इस शिप का नाम लिंडब्लेड एक्सप्लोरर रखा गया और ये उन सभी यात्रियों को अंटार्कटिका ले जाने लगा जो वहां की अद्भुत दुनिया देखना चाहती थी। इस तरह एरिक ने इस अनोखे जहाज से मोटी कमाई की और लोगों के लिए अंटार्कटिका सैर संभव बना दिया। हालांकि ये शिप बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन ये अपनी मजबूती के लिए ज्यादा जानी जाती थी। आम तौर पर जब कोई शिप बर्फीले समुद्र में जाती है तो उसके नीचे आइस ब्रेकर लगाया जाता है, जिससे बर्फ के टकराने से शिप को सुरक्षित रखा जाता है। लेकिन लिंडब्लेड एक्सप्लोरर एक अनोखी शिप थी जिसे आइस ब्रेकर की जरूरत नहीं थी। इसके सामने वाले हिस्से को ऐसे डिजाइन किया गया था, शिप जब आगे बढ़ती थी तो उसका वजन बर्फ को तोड़ देता था। फिर भी सेफ्टी के लिए शिप में दोहरी लेयर वाली हल्की परतें लगाई गई थी, जिससे शिप की सुरक्षा बनी रहती थी। अगर शिप बर्फ से टकराती और बाहरी परत को नुकसान होता तो अंदर की परत शिप को बचा लेती थी। शिप का डिजाइन बेहद सफल साबित हुआ और ये शिप पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गई। लोग दूर दूर से अंटार्कटिका के सफर के लिए इस शिप को चुनने लगे। यह शिप इतनी भरोसेमंद थी कि इसने कई बार दूसरे शिप्स को बचाया। साल दर साल इसके मालिक और नाम बदलते रहे, लेकिन इसकी फॉर्मेट हमेशा शानदार रही। आखिरी बार इसे 2004 में खरीदा गया और इसका नाम MV एक्सप्लोरर रखा गया। 11 नवंबर 2007 को यह शिप एक बार फिर से अंटार्कटिका की ओर रवाना हुई। यह 19 दिन का सफर होने वाला था और जो लोग अंटार्कटिका देखने का सपना लेकर इस शिप में सवार थे, उन लोगों को यह अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। सभी लोग अंटार्कटिका की यात्रा को लेकर काफी एक्साइटेड थे और उन्हें इस जहाज की ताकत पर पूरा भरोसा था। और इस जहाज के कप्तान बेंकट वाइमन थे, जो पहले भी कई बार इस बर्फीले रास्ते से गुजर चुके थे। जहाज की मजबूती और कप्तान का अनुभव दोनों की वजह से यात्री खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। आधे रास्ते तक सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर कप्तान ने जहाज को एक नए रास्ते पर मोड़ दिया। उन्हें लगा कि इस रूट पर उन्हें बहुत कम बर्फ मिलेगी और वो बहुत जल्द अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह रास्ता उन्हें बहुत ही मुश्किल की ओर लेकर जा रही है। सफर के शुरुआत के 10 दिन बहुत अच्छी गुजरती है, फिर आती है 22 नवंबर की रात। इसी दौरान जहाज एक ऐसे इलाके में एंटर हो जाती है जहां पर काफी ज्यादा बर्फ मौजूद थी। कैप्टन ने अनाउंसमेंट की, हम बर्फ वाले इलाके से गुजर रहे हैं, इसलिए बर्फ के बार बार टकराने की वजह से शोर पैदा होगा और ये रात आप लोगों को बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अंधेरे की वजह से कैप्टन ने शिप की रफ्तार को कम करके सिर्फ 5 नॉट्स पर सेट कर दिया, यानी सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर। धीरे धीरे शिप पतली बर्फ की लेयर से निकलकर मोटी और पुरानी बर्फ की लेयर वाले इलाके की तरफ बढ़ रही थी। मगर कैप्टन को इस बात का अंदाजा भी नहीं था और क्योंकि रात के 10 बज चुके थे और ज्यादा कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था,
आधी रात के वक्त अचानक शिप एक जोरदार आवाज के साथ रुक गई। पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आया, फिर जब पता चला कि शिप एक मोटी बर्फ से टकराकर रुक गई है, क्योंकि कैप्टन ने पहले से ही अनाउंसमेंट कर रखी थी। इसी वजह से काफी पैसेंजर्स इस आवाज पर ध्यान नहीं दिया और वह लोग सोते ही रहे। कुछ देर बाद कैप्टन शिप को दोबारा से चलाने में कामयाब हो गए। शिप अब दोबारा से बर्फ को काटते हुए बर्फीले समुद्र में आगे बढ़ रही थी, मगर कैप्टन समेत शिप में सवार पैसेंजर्स ये नहीं जानते थे कि शिप के नीचे एक सुराग हो चुका है और पानी अब धीरे धीरे शिप के निचले हिस्से में भरना शुरू हो चुका है। सोए हुए पैसेंजर्स की आंख तब खुली जब उनके कैबिन्स में पानी भरना शुरू हुआ, क्योंकि पैसेंजर्स केबिन जहाज के नीचे वाले हिस्से में थे, इसलिए पानी सबसे पहले वहीं पहुंचा था। यह देखने के बाद पैसेंजर्स में एक डर फैल गई और सब कोई अपना जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। पानी अब हर जगह से शिप के अंदर घुसना शुरू हो गया। कैप्टन को जब तक इस बात का पता चला तब तक कई कैबिन्स में पानी भर चुके थे। पहले तो उनको लगा कि शायद छोटा डैमेज हुआ है जिस पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन जब पानी का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था तो कैप्टन भी समझ गया कि अब पानी काबू से बाहर निकल चुकी है। कैप्टन ने जल्दीबाजी में शिप को खाली करने का ऑर्डर दिया और सारे लाइफ बोट्स को डिप्लॉय करने का फैसला किया। इस दौरान शिप बर्फीले इलाके से तो निकल चुकी थी, लेकिन पानी जमा होने की वजह से शिप एक तरफ झुकी हुई थी। क्रू मेंबर्स जल्दी से शिप को खाली करने और पैसेंजर्स को बचाने में लगे हुए थे। शिप अपनी मंजिल से 46 किलोमीटर दूर थी और मंजिल पर डैमेज शिप के साथ पहुंचना नामुमकिन था। दूसरी तरफ प्रॉब्लम यह भी थी कि अंटार्कटिका का यह समुद्र बर्फ होने की वजह से बहुत ही ज्यादा ठंडा था और यहाँ की ठंडी हवा की वजह से लाइफ बोट्स पर ज्यादा देर तक रहना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए कैप्टन ने एक्सप्लोरर के करीब मौजूद दूसरी शिप्स को एसओएस के सिग्नल भेजना शुरू कर दिए। यह सिग्नल नेशनल जियोग्राफिक एंडोवर और नॉर्ड नॉइज नामी शिप को भेजे गए थे, मगर ये शिप्स भी काफी दूर थी और इनका यहाँ पर तुरंत पहुंचना मुमकिन नहीं था। धीरे धीरे पानी शिप के सेपरेटर रूम में जमा होना शुरू हो गया। यह वो रूम होता है जहां शिप की सारे इक्विपमेंट्स मौजूद होता है, यानी इसी रूम से पूरी शिप को पावर दी जाती है। इस रूम में पानी भरने की वजह से शिप के अंदर की सारी इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई। अंटार्कटिका के बर्फीले समुद्र के बीचों बीच अब यह शिप बिल्कुल अंधेरे में तन्हा खड़ी थी। इसके इंजन बंद हो चुके थे और शिप सिर्फ लहरों के बदौलत खड़ी थी। कैप्टन को जहां इवैक्यूएशन की फिक्र थी, वहीं अब उसको एक ख्याल भी तंग कर रहा था। अगर शिप का इंजन दोबारा से ऑन ना किया गया तो तेज हवाएं और लहरें शिप को दोबारा से बर्फ वाले इलाके में धकेल सकती है। इलेक्ट्रिकल फेलियर की वजह से इंजन को मैनुअली ऑन करने की कोशिश की गई। खुशकिस्मती से यह आइडिया काम कर गया और इंजन एक बार फिर से स्टार्ट हो गया। क्रू मेंबर्स ने शिप को खाली करने की कोशिश और ज्यादा बढ़ा दिया। कुछ ही देर में जहाज में बैठे पैसेंजर्स लाइफ बोट्स में सवार होकर ठंडे पानी में उतर गए। कुछ देर तक कैप्टन और कुछ क्रू मेंबर्स जहाज को सीधा करने में लगे रहे, लेकिन आखिरकार इंजन एक बार फिर से बंद हो गया। अब शिप में पानी तेजी से बढ़ता जा रहा था और कैप्टन को जल्द से जल्द कुछ फैसला करना था, लेकिन कैप्टन और कुछ क्रू मेंबर्स भी शिप से उतरकर लाइफ बोट्स में सवार हो गए। अब ये 150 से ज्यादा लोग लाइफ बोट्स पर बैठे थे, ठंडे पानी और खुले आसमान के नीचे किसी मदद का इंतजार कर रहे थे और ठंडी पानी और ठंडी हवा इनका इंतजार मुश्किल से मुश्किल बना रही थी। अगले 4 घंटे तक यह इंतजार इनका जारी रहा, लेकिन आखिरकार एक शिप इनको बचाने के लिए आ गई। ये नॉर्ड शिप थी जिसे कैप्टन ने एसओएस कॉल दी थी। सारे लोगों को तो कामयाबी से बचा लिया गया, लेकिन शिप के नसीब में डूबना ही लिखा था। एमवी एक्सप्लोरर के इस हादसे पर एक इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई गई, जिससे यह रिजल्ट सामने आया कि यह नुकसान कैप्टन बेंट वाइमन की गलती की वजह से हुआ है, क्योंकि कैप्टन ने जिस बर्फ को पहले साल की पतली लेयर समझकर शिप को उस इलाके में घुसाया, असल में वो कई साल पुरानी बर्फ की मोटी लेयर थी। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो के अंदर कोई गलती है तो चैनल में कमेंट करके बताइए, और वीडियो अगर बिल्कुल सही बन रहा है तो अपने अड़ोस पड़ोस में शेयर कीजिए, और ऐसे ही नॉलेजेबल और फैक्ट वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे।